ये जो फैसला किया है मेट्रो लाइन को और ज्यादा बढ़ाने को लेकर, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? जो भी पार्टी आती है अपनी जेब भरती है, बस पब्लिक की तो ऐसी तैसी कर रही है। ये तो सच्चाई है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी बोल लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे ना, ये सरकार बदल ही नहीं सकती। बीते रविवार को केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार ने मिलकर 12,200 करोड़ रुपए की मेट्रो सौगात दी है दिल्ली वासियों को, जिसका जो श्रेय है, जिसका क्रेडिट है, वो भाजपा अकेले लेने में लगी हुई है, ये माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कभी भी ऐसी जब योजनाओं की सौगात दी जाती है तो उसमें जो आधा खर्च है वो राज्य सरकार देती है और आधा खर्च केंद्र सरकार देती है। लेकिन भाजपा यानी कि जो नेता है वो ये जताने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ये सौगात दिल्ली वासियों को मिल रही है। आपको बता दें कि एक शिलान्यास किया है और दूसरा उद्घाटन किया है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है और वहीं जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का जो है उद्घाटन किया गया है। इस वक्त हम जनकपुरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, तो लोगों से बात करते हैं। चलिए, ये जो 12,200 करोड़ रुपए का एक बजट आया था जिसमें मेट्रो लाइन को बढ़ाया गया, इसमें आपको नुकसान है, फायदा है, कैसे देखते हो? सर देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा ऑटो का, तो क्योंकि पूरी दिल्ली में ऑलरेडी मेट्रो बिक चुकी है और ट्रांसपोर्ट में इतना ये व्हीकल आ गया है, ई रिक्शा से लेके बाइक पे हर चीज़ में ऑनलाइन हो चुका है। सर हम अब 2-2 3-3 घंटे बैठे हुए हैं, कोई पैसेंजर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और 10-10 रुपये में सवारी लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से लेकर रोहनी तक 10 रुपये में जा रहे हैं, तो ऑटो में कैसे जाएंगे सर? ऊपर से ये लाइन और चालू कर रहे हैं अब, तो हमारा तो काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। और आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, चुनाव के एन वक्त पर जब पार्टी ऐसे निर्णय कर सौगात देती है, परियोजनाओं का शिलान्यास करती है, उद्घाटन करती है, तो कैसे देखते हो आप? सर ये देखा जा रहा है कि एक जैसे चारा डालते हैं, बस ये इलेक्शन के टाइम पे हर चीज़ याद आती है इनको। जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं ऐसे के ऐसे ही रखा रहता है सारा प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी। जी जी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में और जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये जो फैसला किया है मेट्रो लाइन को और ज्यादा बढ़ाने को लेकर, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? देखो जी, हमें तो इससे बट कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नसीब है वही है। ठीक है जी, मेट्रो से चलने से ये है कि अपना ट्रैफिक कम होगा दिल्ली में। मैं चाहता हूँ कि चलो अच्छी बात है कि बन रहे हैं मेट्रो, तो देखो सभी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेट्रो नहीं होगा तो सवारी कहाँ से इतना पैसा फूक के अपना खर्चा करेंगे। सभी को अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना होता है, सबको जाना होता है। तो जो ये मेट्रो सभी लाइन चल रही है तो ये अच्छा है हमारे लिए भी कि जो हमें कमाना है वो हमें फिर भी लोकल एरिया में चल के 40-50 रुपये का हमें अच्छा काम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो हमें इससे ट्रैफिक कम होने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि रोडें खाली मिलेंगी, तो हमें इससे कोई नुकसान भी बचेगा। हाँ, हमें इससे कोई नुकसान नहीं। आपसे जानना चाहूंगा कि जो पार्टी है ये चुनाव से ठीक एंड वक्त पहले घोषणा करती है, वादे करती है, और कोई काम रुका हुआ रहता है तो चुनाव से एंड वक्त पहले ही पूरा करने की कोशिश करती है, एड़ी से लेकर चोटी तक जोड़ लगाती है चुनाव से पहले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी, देखो जी, ये तो सब इनके वादे हैं। बाकी हर बार चुनाव पे नए नए वादे होते हैं, काम तो कोई होता नहीं ढंग से। ठीक है जी, योजनाएं जरूर निकलती हैं लेकिन काम कुम नहीं होते ढंग से। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सीएम आतिशी मिलकर शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। जनकपुरी पश्चिम से जो मेट्रो लाइन नई शुरू हुई है, कृष्णा पार्क एंक्लेव तक वो शुरू हुई है, तो कैसे देखते हो आप? नहीं जी, अभी हमारे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, नाम गए हैं खैर। नाम कुछ नहीं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी, क्या कह रहे हो आप? मैं कह, इनके सिर्फ वादे होते हैं, काम कुछ नहीं होता, ना काम कोई हुआ है ना कोई होना है। जो भी पार्टी आती है अपनी जेब भरती है, बस पब्लिक की तो ऐसी तैसी कर रही है। ये तो सच्चाई है, किसी से भी आप पूछ लो, मैं अकेला नहीं बोल रहा ये बात। तो अब की बार तो भी आपको क्या लग रहा है कि कौन मजबूत कौन कमजोर नजर आ रहा है? ये जब तक उससे बैलेट से उससे चुनाव होते रहेंगे मशीन से, तब तक ये गवर्नमेंट यही रहेगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी बोल लो,
जब तक वैलिड पेपर से चुनाव नहीं होंगे ना, ये सरकार बदल ही नहीं सकती। अच्छा, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो आप। हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं जी। क्या काम हो रहा है? मेट्रो बन रही है, ठीक है बन रही है। मेट्रो का तो मान लो क्या वो बंदा ने उन्होंने ट्रैफिक इतना हो गया तो मेट्रो का यूज करना ही पड़ेगा आम आदमी को। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है खबरें कि भाजपा की एक बड़ी देन है कि मेट्रो लाइन बिछा दी, लेकिन वहीं एक नियम ये भी है कि 50% खर्चा राज्य सरकार उठाती है और 50% केंद्र सरकार। ये पैसा आ रहा है तो जा कहाँ आ रहा है? ये कह रहे ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हो भाई? बीते रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मेट्रो लाइन को ज्यादा विस्तार देने की कोशिश की है। 26-27 किलोमीटर और ज्यादा वो बढ़ गई है, तो कैसे देखते हो? देखो, अगर मेट्रो लाइन करी है तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है। ये थोड़े दिन का प्रचार है, जिस दिन इलेक्शन हो गया फिर किसी ने नहीं पूछना, सब अपने अपने घर अपने अपने काम में लग जाएंगे और पब्लिक को फिर वहीं की वहीं है। कोई किसी को, सबसे पहली बात तो देखो बेरोजगारी कितनी है। मुझे नहीं लगता कोई कमा भी रहा होगा तो ज्यादा कि 10,000 रुपये से ज्यादा कोई कमा रहा होगा। तो इस करके सबसे पहले तो इनको बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए। तो आपको अभी क्या रुझान लग रहा है कि दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है? मतलब समझे नहीं, कौन आएगा? जी हाँ, आएगा तो केजरीवाल ही। अब की बार कृपा किस पे बरसा रहे हो आप? नहीं, मेरे हिसाब से तो वही लगता है कि केजरीवाल को ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया अच्छा किया है। जो मेट्रो इन्होंने चालू किया ना, इन्होंने ये सुविधा बहुत अच्छी दी है, ये मानने वाली बात है। बाकी सिर्फ इधर पता किया, इधर जितनी गाड़ियाँ चलती हैं ना, उनका प्रदूषण जो होता है ना, वो जनता को, पूरी आवाम को एकदम बीमार कर देता है। ठीक है, ये प्रदूषण बंद हो रहा है थोड़ी बहुत ही, जो ये मेट्रो चल रही है उसकी वजह से थोड़ा, और फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मेट्रो का काम अच्छा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। इसमें योगदान दोनों ही सरकारों का है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। लोगों से बातचीत की, दिल्ली के निवासियों से बातचीत की और ये जानना चाहा कि दिल्ली में अब की बार जनता का क्या रुख है, क्या मुद्दे हैं। और हमारा विषय था कि जो बड़ी सौगात देने की बात कही गई थी मेट्रो लाइन का विस्तार को लेकर, 12,200 करोड़ रुपए की जो ये परियोजना थी, इसमें मुख्यमंत्री दिल्ली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। उसको लेकर जनता क्या राय रखती है? क्या ये योजना है चुनाव के दौरान होनी चाहिए या फिर 5 साल का समय होता है, कार्यकाल होता है, उसमें सरकार अपना काम ऐसे करती रहे, सौगातें प्रोवाइड करवाती रहे, सब ज्यादा अच्छा हो सकता है। खैर, बने रहिए जलको दिल्ली के साथ। कैमरा साथी नीरज के साथ मनीष गौड़, दिल्ली। झलको झलको झलको